डहक डहक परचऊ सब काहू, अति असंख्य मन सदा उचाहू। तुम सबको ठग ठग करके परख गए हो, सबको ठगते हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से तुम ठगने की कला में मन में सदा उत्साह रहता है। दूसरों को ठगाई करने में तुम बड़े खुश होते हो, बड़े प्रसन्न होते हो। आज इसको ठग लिया, आज इसको ठग लिया। अत्यसंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहू साधा। अच्छे या बुरे कर्म तुमको कुछ लागू नहीं पड़ते हैं। भले मंद मंदे भल करो, विस्मय हर्ष न कछु धरो। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, न हर्ष न विषाद कुछ करते हो। ठग ठग करके सबको बड़े बेईमान हो गए हो, बड़े असंख हो गए हो, बड़े निडर हो गए हो। सदा तुमको उत्साह रहता है ठगाई करने का। अब तुमको अच्छे और बुरे कर्म का कुछ बाधा नहीं नड़ती है। अब तक तुमको किसी ने साधा नहीं, किसी ने ठीक नहीं किया है। तुमको अब तक किसी ने डांटा नहीं, कोई तुम्हारे सामने नहीं पड़ा आज तक। अब क्या होगा कि भले भवन अब वायन दीना, पाबोगे फल आपन कीना। बंधुओं, वायन किसको कहते हैं आप जानते हो सब। उधर उत्तरी भारत में, उत्तर प्रदेश में उधर वायन यानी कोई कार्यक्रम होता है तो उसका कुछ प्रसाद, कोई लड्डू है कि कोई मिठाई है, कुछ दूसरे के घरों पर बांटते हैं, उसको वायन बोलते हैं। उनके यहाँ होता है तो वो दूसरों के यहाँ देते हैं, तुम्हारे यहाँ होता है तो तुम उनके यहाँ देते हो, उसको बोलते हैं वायन। तो यहाँ कह रहे हैं, और वायन का मतलब है कि जो हमने तुमको दिया वैसा तुमको हमें भी देना ही पड़ेगा, वो जरूरी होता है। इसलिए भले भवन अब वायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। आपने अब अच्छे घर पर निमंत्रण दिया है, बहना दिया है, इसका फल तुमको जरूर मिलेगा विष्णु, तुमने जो मेरे साथ में धोखेबाजी की है। विष्णु भगवान बड़े शांत मूड से सुन रहे। वाह वाह, आ गए लाइन पर नारद। हाँ, बड़े गंभीर, बड़े तपस्वी, बड़े सदाचारी, बड़े नम्र, बड़े विनम्र बन रहे थे। बंचे मोहि जबन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप ममेहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यानी तुमने मानव बन के मेरे साथ धोखा किया है। मैं कहता हूं तुम भी पृथ्वी लोक में जाके के मानव बनोगे। एक पहला श्राप दे दिया। बंचु मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरो श्राप ममेहा। मेरा ये श्राप है तुमको। और दूसरा, कप आकृति तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरी आकृति बंदर की बनाई है। मैं तुमको श्राप देता हूं कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम बंदरों से ही सहायता मांगोगे। तुम्हारी ऐसी दुर्दशा होगी पृथ्वी पर। कप आकृति तुम कीन हमारी, तुमने मुझको बंदर की आकृति बना दी। कर हैं कीस सहाय तुम्हारी, एक दिन वो होगा कि तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे। और तुमने स्त्री के विरह में मैं जिस लड़की को चाहता था विवाह करना, इतना तुमने धोखा दिया कि आज मैं कितना व्याकुल हूं। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुम अपनी स्त्री के विरह में, वियोग में दर दर भटकोगे। इतने दुखी हो गए, तुमने मुझे स्त्री के वियोग में दुखी किया है। विष्णु, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम स्त्री के वियोग में जहां तहां बहुत दुखी होगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। नारी के वियोग में तुम बड़े दुखी हो गए। अरे भाई, विष्णु भगवान तो शांति से सुन रहे, नारद जी बोले जा रहे थे गुस्से में। देख रहे विष्णु भगवान, वाह भाई योगी, वाह भाई वाह, कामदेव को जीतने वाले, तुम्हारी तो कटिया कड़ी हो गई। इतने गुस्से में। 137वां दुआ बंधु बालकांड का। श्राप शीस धर हर्ष ही, प्रभु बहु बिनती कीन। श्राप नारद जी आपका श्रोधार है, आपने जो जो श्राप दिया है मुझे स्वीकार है। मैंने आपके श्राप को श्रोधार कर लिया। और फिर बड़े हाथ जोड़ के विनती की, महाराज आपको बड़ा कष्ट हुआ है ना, आपको क्रोध आ गया, हमारे कारण आ गया ना। निज माया कई प्रबलता कर कृपा निधि लीन। बात करते करते जो माया उन पर थोप दी थी, जिस माया से
उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, उस माया को उन्होंने तत्काल वहां से अंतर्ध्यान कर दिया, खींच लिया। जब वहां से वो माया हटा दी, भगवान की माया से ही वो ऐसे बने हुए थे नारद। तो जब प्रभु ने अपनी माया वहां से हटा दी, नारद जी को कह दिया आपके श्राप स्वीकार हैं। बस इतना कह के अब उस माया का जो काम था उनका हो गया, उनको श्राप चाहिए था, मिल गया, और वहां से माया को हटाया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। जैसे ही प्रभु की माया वहां से समाप्त हुई तो नारद ने देखा कि न तो वो राजकुमारी वहां पर, न लक्ष्मी, कोई भी नहीं, अकेले विष्णु ही रह गए, दोनों गायब हो गए और उनको असली रूप में आ गए। तब तो उनकी बुद्धि उस लड़की के मोह में बिगड़ी हुई थी। अब उनकी असली, अरे ये क्या कर दिया मैंने, इनको विष्णु भगवान को ऐसे ऐसे श्राप दे दिए। ओहो हो, जैसे माया हटी और नारद अपने असली स्वरूप में आए, दोनों पांव पकड़ के गिर गए विष्णु भगवान के चरणों में। तब मुने अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रण तारित हरना। एकदम विष्णु भगवान के पैरों में गिर गए नारद जी, बड़े भयभीत होकर के हरि के चरणों में गिर गए। पाहि प्रणतारित, हे प्रणतारित, हे अपने भक्तों को, अपने सेवकों की रक्षा करने वाले प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मैं बहुत भूल गया। एकदम समर्पित होकर के चरणों में गिर पड़ के बड़ी अनुनय विनय करने लगे। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। हे दीन दयाल, मेरी इच्छा ये है कि मेरा श्राप नष्ट हो जाए, मेरा श्राप आपको लागू न पड़े। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे श्राप को नष्ट कर दीजिए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटे कि में मेरे। मैंने बहुत सारे दुर्वचन कहे हैं, हे प्रभु, अब ये मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? मैंने आपको इतने दुर्वचन कह दिए, मैं तो बड़ा पापी हो गया, इन पापों का परिणाम कब तक भोगूंगा, कैसे इनसे मैं उर्ण हो पाऊंगा। बहुत नारद जी अपने मन में व्याकुल होने लगे, बड़े दुखी होने लगे। हे प्रभु, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? बस तब भी नारद बोल रहे थे, अब भी नारद बोल रहे। विष्णु भगवान ने फाइनल बात क्या कर दी, जप हो जाए शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरंत विश्रामा। जाओ और जा करके शंकर का सतनाम, शंकर के नामों का जप करो, और कभी भूल मत करना, शंकर जी का उपवास मत करना। शंकर जी ने कहा था ना तुमको कि ये बात कभी आ जाए तो वहां पर मत बताना, विष्णु के पास नहीं बोलना, कहा था कि नहीं तुमको? तुम समझे नहीं। तो उन्हें कामदेव की लीला मुझको आके सुनाई, अहंकार दिखा रहे थे अपना। हालांकि विष्णु भगवान ये कह नहीं रहे उनको, लेकिन इस बात का भाव ये था कि जप हो जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरंत विश्रामा। जाओ शंकर भगवान के नाम का जप करो, सतनाम का जप करोगे, इससे तुम्हारे हृदय में शांति मिलेगी। अब व्याकुल हो रहे हो ना, जाओ। सुनो नारद, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजो जने भोरे। सपने में भी मत भूल जाना, क्योंकि मुझे शंकर जी के बराबर कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को कभी भुला मत देना। शंकर जी ने कहा था ना, ये कथा अगर कभी बात चल जाए तो भी वहां पर मत सुनाना, पर तुमने शंकर जी की बात को समझा नहीं। यदि शंकर भगवान के वचनों को ध्यान में लिए होते तो आज ये कथा नहीं होती, तुमको रोना नहीं पड़ता। अब परेशान हो रहे हो, याद रखना नारद, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजो जन भोरे। शंकर जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को कभी भी भुलाना मत। नारद, जेह पर कृपा न करह पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी।
जिस पर शंकर भगवान कृपा नहीं करते नारद, वह कभी मेरी भक्ति को नहीं पा सकता है। अस उर धर्म हे बिचरो जाई, अब न तुम्हें माया नेराई। जाओ, अब इस बात को हृदय में धारण करो, अब तुमको कभी मेरी माया नहीं लिप्त होगी, जाओ भजन करो। ऐसा कह के उनको चला दिए वहां से। 138वां दोहा है ये बालकांड का। बहुविध मुने प्रबोध प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। इस तरह से बहुत सारे विधि से उनको समझा दिया। भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए, सत्य लोक को नारद चले गए, राम 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 करते करते वो उधर चले गए। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सभीत नारद पय आए, गहि पद आर्त वचन सुनाए। दोनों जो शंकर भगवान के गण थे, उन नारद जी को रास्ते में जाते हुए देखे तो दौड़ करके पाँव में गिर गए, महाराज हमने क्या अपराध किया, वो सब विष्णु भगवान की माया थी, उन्होंने तुमको बंदर बना दिया था, हम तो आपको चेतावनी दे रहे थे, आपने हमारी बात को नहीं समझा। बड़े करुणा करते हुए दोनों आकर के नारद जी के चरणों में गिर गए। नारद जी के विनती करने लगे, क्या? हर गन हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध की न फल पाया। हे प्रभु, हम तो शंकर भगवान के गण हैं, हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हम कोई पंडित जी लोग नहीं, हम तो भेष बना के आ गए थे, हम तो प्रभु शंकर भगवान के गण हैं। श्रृंगी भृंगी नंदी अनेक प्रकार के उनके गण होते थे, उनमें से 2 आ गए थे। वो विष्णु भगवान ने उनको भी कह दिया था, इनको नारद को थोड़ा जा करके उत्साह देना। इसलिए महाराज हम तो शंकर भगवान के गण हैं, हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हमको क्षमा करो। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ा अपराध कीन फल पाया। हमने जो अपराध किया था उसका फल हमको मिल गया, आपने हमको बड़ा भारी श्राप दिया है, अब श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला। बोले महाराज अब अपने श्राप को हटा दो, हमसे दूर कर दो। वहां विष्णु भगवान से कह रहे थे मेरा श्राप नष्ट हो जाए, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि महाराज कर दो अपने श्राप को नष्ट, हमको राक्षस क्यों बना रहे हो। लेकिन विष्णु भगवान उस बात को धारण कर चुके थे, वो मानव बनेंगे, इसलिए इन दोनों को श्राप दिया, लेकिन सुधार कर दिया श्राप में। क्या सुधार कर दिए? नारद जी बोले, उन्होंने कहा श्राप अनुग्रह करो कृपाला। बोले नारद दीनदयाला। दीनदयाल नारद फिर क्या कहने लगे, निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, निशाचर तो तुम जरूर बनोगे, हल्के वाले नहीं बनोगे, बड़ा भारी वैभव वाले होगे, विपुल तेज बलवान। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरिय विष्णु मनुज तन तहिया। उधर विष्णु भगवान को श्राप दे दिए थे कि तुम बनोगे, तुम सारे विश्व को अपनी भुजाओं के बल से जीत लोगे। जब तुम ऐसा पराक्रम करोगे, उसी समय पर विष्णु भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर धारण करके आएंगे और क्या करेंगे, समर मरण हरे हाथ तुम्हारा, होई हो मुकुत न पुण्य संसारा। तुम्हारा मरण होगा युद्ध क्षेत्र में भगवान के हाथों से, और एक बार भगवान के हाथों से तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी, फिर तुम कभी दोबारा संसार में नहीं आओगे, तुम पार हो जाओगे, अर्थात तुम परम ब्रह्म परमात्मा को पा जाओगे। राक्षस तो बनोगे, अब वो श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन उसमें सुधार कर दिया, बड़े बलवान होगे, पूरे विश्व को जीत लोगे, भगवान के हाथ से मारे जाओगे और तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा तब उन्होंने सोचा, दोनों ने, चलो बढ़िया रहा काम, रहेंगे तब तक ठाट बाट से रहेंगे, मरेंगे तो राम के हाथ से मरेंगे। ये दोनों सुन करके सोच करके दोनों ने अपने मन में विचार किया कि भगवान ठीक है, चले जुगल मुनि पद सिरनाई। जय हो महाराज, जय हो, आपने बड़ा सुधार कर दिया, इतना भी बहुत अच्छा। उनके चरणों में वंदन किया नारद जी के में, और दोनों वहां से चले। भय निशाचर काल है पाई। वही दोनों शंकर भगवान के गण समय के अनुसार में रावण और कुंभकर्ण बने। भय निशाचर काल है पाई। 139वां दोहा ये बालकांड का। एक कल्प ए हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। ये शंकर भगवान नारद और पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, क्यों क्यों राम आते हैं, भगवान क्यों क्यों अवतार लेते हैं। तो एक कल्प ए हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सज्जन लोगों को सुख देने के लिए, और इस पृथ्वी के भार को हरने के लिए भगवान यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है, तब तब वो अवतार लेते हैं बंधुओं। तो माता पार्वती को शंकर भगवान करें कि हे पार्वती,
एक कल्प में इस कारण से कि नारद जी ने जो श्राप दिया था, गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। जब शंकर भगवान ने कहा था नारद श्राप दीन एक बारा, तो गिरजा चकित भई सुनिबानी, पार्वती जी सुनकर के चकित हो गई थी कि नारद तो बड़े विष्णु भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने क्यों श्राप दिया होगा। तो बंधुओं, ये बात यहाँ पर थी, भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुना दिया कि एक कल्प इस कारण से भगवान ने अवतार लिया और वो पृथ्वी पर राम बने थे। ये दोनों जो हर के गण थे वो दोनों रावण कुंभकर्ण बने थे। ये कथा अब यहाँ से कल आगे चलेगी। 139वां दोहा पर आज हम यहाँ पर विराम करेंगे बंधुओं। ये तो रामचरित मानस है, राम जी के चरित्र का हृदय। इसमें जितने भी गोते लगाओ उतने कम है बंधुओं। पर मैं अपने इस आनंद के लिए कि मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम ये 1 घंटा राम की बातों में मैं अपना लगाता हूं, तो मेरे लिए बड़े प्रसन्नता का विषय है। आपको जैसा लगता हो वो आपका विषय है। बंधु यहाँ पर विराम करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।